हेलो एस्पिरेंट्स, आप सभी को जिस चीज़ का इंतज़ार था आईबीपीएस की तरफ से क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग कौन से एग्जाम्स पहले होने वाले हैं। आईबीपीएस आरआरबी का ही एग्जाम अपने तय टाइम पे होगा या फिर आईबीपीएस पीओ का एग्जाम पहले होगा, जैसा कि बात चल रहा था। मैंने भी एक वीडियो में आप सभी को बोला था इस साल आईबीपीएस पीओ का एग्जाम पहले होने के ज़्यादा चांसेस है। रीज़न भी आपको पता है। तो आज हम लोग उसी चीज़ को एकदम ऑफिशियली कंफर्म कर सकते हैं क्योंकि आईबीपीएस की तरफ से रिवाइज्ड कैलेंडर आउट हो चुका है। कैलेंडर जब रिलीज़ हुआ था शाम के 5:30 बजे के आसपास, मैंने तभी अपने टेलीग्राम चैनल में आपको दे दिया था। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ पे जाके मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको ये कैलेंडर मिल जाएगा, फिर आप अच्छे से वहाँ पे एक बार देख भी सकते हो। लेकिन अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम अभी नए जो एग्ज़ाम डेट्स है वो क्या क्या है। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं आईबीपीएस पीओ का एग्ज़ाम जो सबसे पहले आया हुआ है। 17, 23 और 24 अगस्त को इसका प्रीलिम्स है। 12 अक्टूबर को इसका मेंस है। आईबीपीएस एसओ का पेपर 30 अगस्त को इसका प्रीलिम्स, 9 नवंबर को इसका मेंस। आईबीपीएस सीएसए कस्टमर सर्विस एसोसिएट, मतलब कि आईबीपीएस क्लर्क का यहाँ पे बेसिकली बात हो रहा है। आईबीपीएस क्लर्क का जो प्रीलिम्स है वो 4, 5 और 11 अक्टूबर को प्रीलिम्स, 29 नवंबर को इसका मेंस। आप अगर नोटिस कर रहे होंगे ये जो डेट है ना 29 नवंबर तक आपका आईबीपीएस आरआरबी का पीओ और क्लर्क का पेपर खत्म हो जाता था। इस डेट तक नवंबर के मिड तक दोनों ही एग्जाम खत्म हो जाते थे। फिर नवंबर के आसपास या फिर सितंबर के एंड से आपका आईबीपीएस पीओ का एग्जाम शुरू हो जाता था, आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम शुरू हो जाता था। अगले साल जनवरी फरवरी में जाके ये एग्जाम भी खत्म हो जाता था। इस साल क्या हो रहा है? इस साल हो रहा है आईबीपीएस पीओ और क्लर्क पहले हो जाएगा, आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क और पीओ थोड़ी देर में होगा। आरआरबी का अगर हम लोग डेट देखें, आईबीपीएस आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 यानी कि आईबीपीएस आरआरबी पीओ 22 और 23 नवंबर को इसका प्रीलिम्स है, 28 दिसंबर को इसका मेंस है। ऑफिसर स्केल 2 और 3 सिंगल राउंड होता है, जो डायरेक्ट इसका मेंस पेपर आप कह सकते हो, वो 28 दिसंबर का रखा हुआ है। सेम ही डे होता है। ऑफिसर स्केल 1 का पेपर पहले शिफ्ट में हो जाता है, फिर अगले शिफ्ट में ऑफिसर स्केल 2 और 3 का पेपर होता है। ऑफिस असिस्टेंट यानी कि आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क, ये 6, 7, 13 और 14 दिसंबर को इसका प्रीलिम्स है। 1 फरवरी 2026 को इसका मेंस है। 1 फरवरी 2026 को ही आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम पहले स्केड्यूल्ड था। इसका मतलब यही है ना कि आईबीपीएस ने अपने डेट्स चेंज नहीं किए, बस इन्होंने क्या किया, आईबीपीएस आरआरबी को थोड़ा पीछे लेके गए और आईबीपीएस पीओ और क्लर्क को वो पहले लेके आ गए। रीजन यही है कि इस साल आरआरबी में 1 स्टेट 1 आरआरबी का प्रोसेस लागू है, उसको होने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए आरआरबी का एग्जाम बाद में और ये एग्जाम पहले आपको देखने को मिल रहा है। अब एक चीज इसमें इस कैलेंडर के आने से या फिर ये डेट चेंज होने से एक चीज में आपको और भी चेंज देखने को मिल सकता है। 1 जनवरी को आपका आरआरबी का रिजल्ट आ जाता था, चाहे वो पीओ का हो, क्लर्क का हो या फिर एसओ का हो, ऑफिसर स्केल 2 और 3 का हो। 1 अप्रैल को आपको आईबीपीएस का रिजल्ट देखने को मिलता था। इस साल मेरे हिसाब से आपको 1 जनवरी को आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क और आईबीपीएस एसओ का रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका तो कोई चांस ही नहीं है। आरआरबी का तो कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि देखो 28 दिसंबर को तो इसका ऑफिसर स्केल 1 का मेंस खत्म हो रहा है, उसके बाद तो इंटरव्यू होगा, इसमें भी इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू होगा तो वो लेंदी प्रोसेस है। और क्लर्क का तो 1 फरवरी को जाके एग्जाम खत्म हो रहा है। इसका मतलब आरआरबी का रिजल्ट तो 1 जनवरी को आने से रहा, लेकिन इसका रिजल्ट, आईबीपीएस का रिजल्ट 1 जनवरी को आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि कस्टमर सर्विस एसोसिएट क्लर्क में आपका मेंस के बाद तो कोई राउंड है नहीं। 29 नवंबर को पेपर खत्म होगा, फिर दिसंबर, उसके बाद 1 जनवरी को वो रिजल्ट इजीली आपको दे सकते हैं। एसओ का जो मेंस है वो 9 नवंबर को है और पीयू का जो मेंस है वो 12 अक्टूबर को है। 12 अक्टूबर के बाद और 9 नवंबर के बाद एनफ टाइम है इंटरव्यू कंडक्ट करा के रिजल्ट प्रोवाइड कर देना, क्योंकि अभी तक आरआरबी यही करता था। आरआरबी का भी इंटरव्यू नवंबर में ही होता था, उसके बाद दिसंबर का मंथ थोड़ा गैप जाता था और 1 जनवरी को रिजल्ट प्रोवाइड करते थे। तो इस साल आप सभी को 1 जनवरी को मेरे हिसाब से आईबीपीएस पीओ, क्लर्क और आईबीपीएस एसओ का फाइनल रिजल्ट देखने को मिलेगा और 31 अप्रैल को जो है वो आरआरबी का रिजल्ट देखने को मिलेगा। मेरे हिसाब से आईबीपीएस रिजल्ट के डेट में कोई चेंजेस नहीं करेगा शायद, लेकिन बाद में वो चेंज आपको देखने को मिल सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि रिजल्ट डिले हो जाए, दोनों के दोनों रिजल्ट आपको 1 अप्रैल को देखने को मिले, वो भी हो सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से 1 जनवरी को जो रिजल्ट आता था वो ट्रेंड ये ज़रूर से फॉलो करना चाहेगा और 1 जनवरी को एक ही पॉसिबिलिटीज़ है रिजल्ट के रिगार्डिंग, आईबीपीएस का रिजल्ट, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क या और आईबीपीएस एसओ। ठीक है, तो हम लोग बस उम्मीद कर सकते हैं, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एक डिटेल स्ट्रेटेजी वीडियो में जल्दी ही लेके आऊँगा, तब तक के लिए
लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और प्रिपरेशन जो आप करते आ रहे हो उसको अच्छे से कंटिन्यू करना। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।